बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक। एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा, सुपर टेस्टी। इसको हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चॉप करेंगे थोड़े से बादाम। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 25 ग्राम्स बादाम है, जिसको हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। इस तरीके से एक ग्राइंडर जार में ऐड करके चॉप करके हमें इसका पाउडर बना लेना है। इस तरीके से तैयार हो जाएगा आलमंड पाउडर, जिसको हम यूज़ करेंगे केक में और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 6 इंचेस का एक राउंड बेकिंग पैन है। इसको हमें अच्छे से ना बटर से ग्रेस कर लेना है और इस रेसिपी में हमको ग्रेसिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। अच्छे से हमें थिक लेयर जो है वो बटर की इस तरीके से लगानी है। इसके ऊपर ऐड करेंगे पैन के साइज़ का बटर पेपर कट करके, और बटर पेपर के ऊपर भी हमें अच्छे से बटर जो है वो इस तरीके से लगा देना है। देखिए मैं कितने अच्छे से इसकी ग्रेसिंग जो है वो कर रही हूँ। इतने अच्छे से मतलब हमें इसकी थिक बटर लेयर लगानी है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम, हमें बादाम को इस तरीके से 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। हाफ में से कट करेंगे इस तरह। तो एक बादाम के 2 पीस कर लेना है। और यहाँ पे साथ में ही मेरे पास कुछ ग्लेज़ चेरीज़ हैं, जिसको हम सिंपल हाफ में इस तरीके से कट कर लेंगे दरमियान से। अब पैन पे हम इस तरीके से बादाम को रखेंगे सेट करके राउंड, थोड़े-थोड़े गैप से। और उसके बाद बादाम की लेयर लगाने के बाद हम इस तरीके से चेरीज़ जो है वो हाफ में रखेंगे। चेरीज़ को भी थोड़े-थोड़े फासले से इस तरीके से बादाम के बिल्कुल साथ लगाना है, राउंड करते हुए। और उसके बाद एक और बादाम की लेयर लगाएंगे और दरमियान में लास्ट में एक चेरी रखेंगे। इसको अब हम रख देंगे फ्रीज़र में, ताकि जो मक्खन है ना उसके साथ ये बादाम और चेरीज़ अच्छे से बिल्कुल चिपक जाएँ। अब हम बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 100 ग्राम्स बटर, यानी कि मक्खन। मक्खन सिंपल मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 100 ग्राम्स पाउडर चीनी। मक्खन में हमेशा पाउडर चीनी ऐड करनी चाहिए। चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक स्पैचुला से। और अब हम एक बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट करना है। एक मिनट हो गए तकरीबन इसको बीट करते हुए। मक्खन जो है उस तरीके से बोल के साइड पे लग गया है, तो उसको हम दरमियान में ले आएंगे ताकि सब कुछ अच्छे से आपस में मिक्स हो। और अब हम इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद बीट कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद जो है वो बीट किया है। मक्खन थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और कलर में हल्का सा लाइट हो जाएगा इस तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। हमें यहाँ पे 1 अंडा पहले ऐड करना है और 1 अंडा ऐड करके लो स्पीड पे हम इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे अच्छे से, ताकि ये मिक्स हो जाए। तो जो पहला अंडा मैंने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम स्पैचुला से वापस से बैटर को दरमियान में ले आएंगे, क्योंकि काफ़ी बैटर साइड पे लग गया है जो कि मिक्स नहीं हो रहा। फिर इसमें ऐड करेंगे हम दूसरा अंडा और अब हम इसको वापस से लो स्पीड पे बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से बीट हो गया। बीटर का काम हो गया, बीटर को हटा देंगे। अब हम एक बोल पे एक छन्ना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम्स मैदा, यानी कि फ्लावर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 25 ग्राम जो कि हमने बादाम का पाउडर बनाया था ना, वो ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको छान के ऐड करना है। और अब हमें इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे हम मक्खन के बैटर में।
और अब एक बलून विस्क की मदद से इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स होगा तो एक स्मूथ सा बिल्कुल वेलवेटी जैसा बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा इस तरह से। एक दफ़ा इसको स्पैचुला से मिक्स करते हैं तो बैटर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने पैन सेट करके रखा था उसको फ्रीज़र से निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने चाइनीज़ और बादाम लगाए ना ये अच्छे से चिपक गए इस पे मक्खन की वजह से। इस पे हम ऐड करेंगे बैटर इस तरीके से। बैटर थिक है तो इसको अच्छे से हम इस तरीके से प्लेन कर लेंगे। अब इस पैन के नीचे हम इस तरीके से एक केक बेस रखेंगे। फिर हम इसको एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे और फिर ओवन में रख के इसको बेक करेंगे 180 पे 45 मिनट्स के लिए। केक बेस हम इसलिए रखेंगे ताकि नीचे से जो हमने इसमें बादाम और चेरीज़ लगाए हैं वो जले ना। तो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए। केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया है। केक को अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। जब केक ठंडा हो जाएगा तो एक नाइफ़ की मदद से केक को इस तरीके से पैन से अलग कर लेंगे। इस तरीके से केक को एक प्लेट में निकालेंगे और इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट केक जो है बन के बेक हुआ है। सुपर यमी दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट बना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बेकिंग सिरप या फिर हनी जो है वो शहद ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इसकी शाइनी सरफेस के लिए। साइड पे भी हल्का सा लगा देंगे। और फिर हम इसके ऊपर इस तरीके से साइड पे बटर पेपर जो है वो लगा देंगे जिस तरीके से इसको बेकरी में सर्व किया जाता है ताकि फुल बेकरी वाला लुक आए। तो जिस तरीके से तैयार हमारा डिलीशियस सा बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक एकदम यमी बन के रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्सचर देखिए एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट है और लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट है। अगर आपको इस यमी से ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।